आदाब, नमस्कार। मैं अरशद दीवान, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आज मैं आपसे मिथिलांचल के उस सांसद की बात करूंगा मैं, जो अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में है। तौबा तौबा, ये दाना तौबा तौबा, ये रास्ता तौबा तौबा, ये पेड़ पौधे तौबा तौबा, जितनी भी चीजें हैं तौबा तौबा। ये तौबा तौबा से पॉपुलर होने वाले सांसद अशोक यादव की हम बात करेंगे और इनकी कुछ हकीकतें जो मेरे हाथ आई है वो आपके सामने रखेंगे। तो आप बने रहे मेरे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा हौसला बढ़ेगा और हमारी वीडियो आप तक फौरन पहुंच पाएगी। आइए चलते हैं उस हकीकत के ओर और देखते हैं कि उनके मिथिलांचल में आज उनका सुहाग कर दिया गया और विसर्जन भी कर दिया गया। आज मिथिलांचल की धरती पे अशोक यादव के पिता दोनों को सुहाग कर दिया गया और विसर्जन भी कर दिया गया। आखिर इसकी वजह क्या है, लोगों ने इस तरह क्यों किया और इसकी वजह क्या थी, वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है। और जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की जबान से सुनते हैं। विधायक अशोक कुमार यादव 10 वर्ष स्वाहा। विधायक मुरारी मोहन 5 वर्ष स्वाहा। 7 वर्ष सांसद स्वाहा। ओम अशोक यादव 7 वर्ष सांसद स्वाहा। ओम अशोक यादव 7 वर्ष सांसद स्वाहा। बाप बेटा मिल करके 32 वर्ष राज किए स्वाहा। बाप बेटा मिल के 32 वर्ष स्वाहा। अशोक यादव साहब राजनीति करते हैं तो राजनीति करें, पॉलिटिकल में है तो पॉलिटिकल करें। किसी जाति किसी धर्म को लेकर के टिप्पणी ना करें, इससे आपका सामाजिक स्तर जो है वो आपका बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। और आश्वासन दिए, इसीलिए सभी सांसद विधायकगण को आज हम लोगों ने स्वाहा कर दिया है। ऐसा सांसद विधायक लेके कुछ होने वाला नहीं है, ये सभी स्वाहा। एक बार मैं इसके माध्यम से सांसद विधायक महोदय को सद्बुद्धि आए और जल्द से जल्द हमारे यहाँ अगर हम लोगों का काम नहीं होगा तो अस्थि विसर्जन करेंगे इन लोगों का। हम लोगों का अगर काम नहीं होगा तो सारे का अस्थि विसर्जन करेंगे, पुतला बना। देखिए नेता मंत्री जी, आज आपका तो यहाँ आज सोहा हुआ है। आज आप लोगों की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पे सोहा यज्ञ रखा गया था, ताकि आप लोगों को ना सद्बुद्धि आए। लेकिन सद्बुद्धि अगर नहीं आती है तो इसी नदी में आप लोगों का विसर्जन भी होगा। और ये फोटो जो देख रहे हैं ना, पोस्टर, ये रखा रहेगा ऐसे ही और इसी का अस्थि बनेगा और फिर इसका विसर्जन किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने जनता को गुमराह किया है। 40 वर्षों से आप लोगों ने केवटी विधानसभा को लूटने का काम किया है। अगर अब यहाँ पे टकटार बाजितपुर में अगर अब पुल नहीं तो वोट नहीं, तो आइए और 50 मीटर और 100 मीटर की दूरी की पुल की मांग किया जा रहा है 40 सालों से। आप एक पुल नहीं दे सकते हैं साहब, और बड़े बड़े वादा करते हैं। जब आपको वोट लेना होता है तो ये नहीं जनता को आकर के गुमराह करते हैं कि आप हमें उस सिंहासन पे बैठाइए ना, बैठने के बाद हम आपको पुल बना के देंगे। लेकिन आप लोगों ने आज तक पुल नहीं बनाया। दुर्भाग्य है कि 40 साल से ये लोग आप लोगों का आखिरी रास्ता तक देखता रहा, लेकिन अब नहीं। अगर आप लोग लिखित के तौर पे इस सभी गांव को आप लोगों ने आश्वस्त नहीं किया तो अब पुनः आप लोगों का अस्थि विसर्जन किया जाएगा। तैयार रहिएगा, आइए और अपनी बातों को भी रखिए और यहाँ के जनता की बातों को भी सुनिए। अगर यहाँ पे लिखित आश्वासन देते हैं तो फिर ये लोग आपका साथ देगा, अन्यथा आपका अस्थि विसर्जन करेगा। जय हिंद, जय भारत।
आजकल पॉलिटिकल में हम देख रहे हैं कि जो राजनेता हैं वो अपनी कुर्सी के लिए और अपने पद के लिए, अपने वोट के लिए अपनी इज्जत का एक जरा भी फिक्र नहीं करते। अपने परिवार का, अपने छवि का, अपने खानदान का, अपने इलाके के लोगों का एक जरा फिक्र नहीं करते। उन्हें तो सिर्फ चाहिए, वोट चाहिए और वोट पा करके गद्दी चाहिए। सोचा है कि जिस इज्जत के लिए हमारे पूर्वज, हमारे बड़े यानी कैसी किसी जिंदगी गुजारी है, उसको हम चंद शोहरत के लिए, चंद पैसों के लिए उनकी गरिमा को गिरा देते हैं। तो हम राजनीति करते हैं, राजनीति करें, पॉलिटिकल कर रहे हैं, पॉलिटिकल करें। राजनीति या पॉलिटिकल के चक्कर में अपना गरिमा न गिराएं, अपना सामाजिक स्तर न खराब करें, किसी की आस्था को दिक्कत न दें, किसी की भावना को ठेस न पहुंचाएं। किसी किताब ने ये नहीं लिखा है कि आप किसी की बेइज्जती करो, किसी की तौहीन करो। हमने कुरान भी पढ़ा है, हदीसें भी पढ़ी है, और जब मैंने ये दोनों पढ़ा तो मेरे दिल में ख्वाहिश ये पैदा हुई कि क्यों ना गीता को पढ़ा जाए। जब मैंने गीता को पढ़ा फिर मेरे मन में ख्याल आया क्यों नहीं रामायण को पढ़ा जाए। जब मैंने रामायण को पढ़ा तो कुछ महीने बाद मेरे जहन में यही बात आई क्यों नहीं बाइबल को भी पढ़ा जाए। जब मैंने ये सारी चीजों को पढ़ा तो मैं एक ही चीज देख रहा हूं, सबका रब एक है, सबका ईश्वर एक है, हम इंसान हैं, हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, यानी कि नेक रास्ते पर चलना चाहिए, और गलत रास्ते का, गलत लोगों का विरोध करना चाहिए। ये तो हमारी इंसानियत है। कोई भी धर्म, कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि आप एक दूसरे पे उंगली उठाओ, एक दूसरे के आस्था को ठेस पहुंचाओ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आदाब।